अरे दौलत तो इंसान को विरासत में भी मिलती है मेरी दोस्त, दौलत तो इंसान को विरासत में भी मिलती है मेरी दोस्त, लेकिन पहचान शेर की तरह अपने दम पर बनाने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रायंगल पढ़ेंगे। आखिर त्रिभुज का पार्ट 1 ये वीडियो है, इसमें सारा बेसिक चीज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, लेके मैं आ गया हूँ जो त्रिभुज चैप्टर का। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कहते किसको है। नहीं तो बोलेंगे तीन सरल रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलेंगे? तीन सरल रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें तीन सरल रेखा खंड हो और उससे जो बंद आकृति बने वही त्रिभुज मेरे भाई कहलाता है। यहाँ मैं त्रिभुज का परिभाषा लिख दिया हूँ, तीन सरल रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर ये बना दिया, बाद में मैं साइड हो जाऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अभी पहले समझ लेना। ये देखिए तीन सरल रेखा खंड AB BC और AC, यही त्रिभुज कहलाया। त्रिभुज को डेल्टा से सूचित किया जाता है। ये ऐसा जो साइन है इसको मेरे भाई डेल्टा बोलते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। कौन कौन होते हैं? A, B एवं C। जैसे ये शीर्ष बिंदु होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ये A, B, C, ये क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु कहलाता है। उसके बाद है त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण। एक होता है कोण, इसको A को अगर डिनोट करना होगा तो BAC, जो कोण बनेगा वो बीच में आएगा BAC। अगर B को डिनोट करना है तो कोण ABC, देखिए B बीच में आया। और अगर C को डिनोट करना है तो BCA या ACB, यहाँ लिख दिया हूँ। फिर त्रिभुज के तीन भुजा भी होते हैं। कौन कौन? तो AB, BC एवं CA, यहाँ लिख दिया हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कीजिएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज को दो आधार पर भैया बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? तो जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हाँ, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री का होता है। हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, ये बात याद रखिएगा। अब समबाहु त्रिभुज का फिगर यही होता है। देखिए इसमें जितना AB होगा उतने BC उतने CA, कोण A जितना भुजा AB उतने BC उतने CA, जितना कोण A उतने कोण B उतने कोण C, 60-60-60। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे में समबाहु था, सम बाहु में सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, जिसका सभी भुजा समान हो। यहाँ है सम द्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, मतलब जिसका दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एवं सम्मुख कोण भी समान होता है। मान लीजिए EBA सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण AB का सामने वाला C हो गया और AC के सामने वाला B, मतलब कोण B कोण C समान है, AB AC भुजा समान है। क्लियर है? बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने B गुने √4A² माइनस B²। अब देखिए AB AC दोनों बराबर होगा, BC बराबर नहीं होगा, कोण B कोण C बराबर होगा, कोण A बराबर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज तीसरा। ये क्या होता है? तो जिसका तीनों भुजा असमान हो, असमान मतलब समान नहीं हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए ABC तीनों भुजा अलग अलग है ना। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का जोड़। और विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। S से सूचित करते हैं A प्लस B प्लस C बाई में 2। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, हीरोन्स सूत्र लगाते हैं, √S × S माइनस A S माइनस B S माइनस C। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर हम लोग देख लिए, अब कोण के आधार पर देखेंगे। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
फिर दूसरा यही न्यूनकोण त्रिभुज है, 60 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। यही समकोण त्रिभुज, ये कोण भी 90 है। अब ये 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, नीचे वाला को आधार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से कम हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये अधिक कोण त्रिभुज का फिगर है, देख लीजिए, ये 120 डिग्री का कोण है, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों आज वाला वीडियो में पार्ट 1 में हम त्रिभुज के इंट्रोडक्शन लेके आए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए और कॉपी पे अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ गया ना। तो हम लोग अब पार्ट 2 वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें समरूपता के बारे में जानेंगे, सर्वांग समता के बारे में, सर्वांग समाकृति क्या है, समरूप आकृतियां क्या है, उसका कंडीशन क्या होता है, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का फिर हम लोग काम करेंगे।